आदाब नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं इन्फो टीवी कश्मीर लाइव। मैं हूं मीर उमर। नाज़रीन, जैसा कि आपको याद होगा कि ठीक कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे एक स्टोरी की थी जिसमें हमारे सामने ये कहा गया था कि हमारे कश्मीर में, खासकर अगर शहर श्रीनगर की बात करें, तो यहाँ पे एक बड़े पैमाने पे एक गोरख धंधा किया जा रहा है, जिसके जो सबसे ज़्यादा जो शिकार है, जो हमारे कश्मीर के ड्राइवर्स हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो ड्राइवर्स हैं वो इससे सबसे ज़्यादा मुतासर है। हालांकि इस हवाले से आपने कल एक नेशनल टीवी पे एक स्टोरी भी देखी होगी जिसमें ड्राइवर साहिबान कह रहे हैं कि हमें मजबूरन ज़बरदस्ती इन स्टिकर्स को लगाने का कहा जाता है और हमें 800 रुपये जो है इसके लिए पे करने पड़ते हैं, जिसके लिए बाज़ाब्ता उनको एक रसीद भी दी जाती है 200 रुपये के हिसाब से। तो हर एक गाड़ी को 800 रुपये पे करने पड़ते हैं। और जब हम ओवरऑल इसकी जो एक कैलकुलेशन देखते हैं, जो हमारे सामने जो अभी शख्स बैठे हैं, इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक जो इन्होंने रिसर्च किया है, इनका मानना है कि 2 महीना इन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च की बेसिस पे इनका मानना है कि 2 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जिन पे ये जो स्टिकर्स हैं चिपकाए गए हैं और उन 2 लाख गाड़ियों की कैलकुलेशन की बेसिस पे ये 16 करोड़ का अमाउंट बनता है। हालांकि जो ये शख्स इस वक्त मेरे साथ है, जो एक सोलो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सुबह से आज यहाँ प्रेस कॉलोनी में एहतजाज पे है और इनका बार बार सिर्फ एक ही चीज़ पर जो है जो मुतवजा है वो ये है कि इस हवाले से कोई ना कोई जो है लॉ सिक्योरिटाइजिंग जो एजेंसीज है वो इस पे काम करें और बाज़ाब्ता तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद इस पे FIR होना चाहिए। उमर साहब, मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने इससे पहले भी एक बार एहतजाज किया जिनकी बेसिस पे हमने देखा कि कई ऐसी जो हमारी मीडिया फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं उन्होंने उस पर काम किया। कल भी एक नेशनल टीवी पे एक स्टोरी आई थी। तो आपको क्यों आज लगा कि आपको ये हंगर स्ट्राइक करनी चाहिए और आज आप फिर से एहतजाज पे क्यों आए हैं? मेरे हंगर स्ट्राइक का साफ शिफाफ अल्फाज में एक ही मकसद है कि ये गोरख धंधा बाज़ाब्ता तौर इन्वेस्टिगेट हो और इस पे FIR लगे। कई दिनों से मैं इस इंतज़ार में था, गवर्नमेंट और लॉ सिक्योरिटाइजिंग एजेंसीज इसका सीरियस नोट लेते हुए, कॉग्निजेंस लेते हुए इस पर बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन टीम को डायरेक्ट करेंगे। और जो मैंने पाया, ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जम्मू व कश्मीर पुलिस के खिलाफ, इस इमेज को मिलान करने में कि जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें, हालांकि ये कतई सही नहीं है। जम्मू व कश्मीर पुलिस एक बेहतर पुलिस मानी जाती है पूरे देश भर में, और उसके खिलाफ जब ऐसी नाशाइस्ता हरकत कोई बदमाश की टोली जब करने में जुट जाए, तो हुकूमत का हक बनता है, लॉ सिक्योरिटाइजिंग एजेंसीज का हक बनता है कि वो इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर इस पर FIR दें और इस पर ठीक ठाक से खुलासा करें और बेपर्दा कर दें और उन अशखास को जो कल्प्रिट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचाएं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने इससे पहले भी ये वो रसीद है जो आपने हमें दिखाई थी, इस पे एक तंजीम का नाम बिल्कुल शाया है जिस पे लिखा है कि ट्रैफिक रोड सेफ्टी अलर्ट टीम। क्या इसके हवाले से, जैसा कि नाज़रीन आप ये देख सकते हैं, मैं आपके स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, ये रसीद है जिस पे लिखा गया है, बाज़ाब्ता तौर पर इस पर नाम है ट्रैफिक रोड सेफ्टी अलर्ट टीम। तो आपको क्या लगता है, इस पे एक स्टैम्प भी है और आगे नाम भी शाया है, तो इन चीज़ों के बावजूद भी आप इसे कैसे मानते हैं कि ये एक स्कैम है? बजाते खुद आपने इस स्टिकर के रसीद को जब हाथ में उठाया, इस पे लिखा है ट्रैफिक रोड सेफ्टी अलर्ट टीम। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो ट्रैफिक से रिलेट हो, ट्रैफिक पुलिस से रिलेटेड हो, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से रिलेटेड हो, या मॉर्थ की कोई ऐसी एजेंसी हो, वो चाहे आउटसोर्स हो या इनबिल्ट हो। ऐसा कुछ भी नहीं है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, और ऐसी कोई भी टीम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बदमाशों की टोली जिन्होंने करोड़ों रुपए, जो मेरा तखमीना मैंने तय पाया है 16 करोड़ से ज्यादा, जो ये पैसा लोगों से लूट कर यहां से ओझल हो चुके हैं, इसको कहीं ना कहीं हमने इन्वेस्टिगेट करके फौरी तौर पर इस पर कॉग्निजेंस लेकर गवर्नमेंट को चाहिए, डिपार्टमेंट्स को चाहिए कि वो इसका ठीक ठाक से खुलासा करें। अब
अपनी रिसर्च के बेसिस पे मैं जानना चाहता हूँ, ये तो आपका एक डॉक्यूमेंटल रिसर्च है जिसको लेकर आप बात कर रहे हैं, क्या आपने उन ड्राइवर साहिबान से बात की जिनके पास ये स्टिकर्स इस टाइम पे उनकी गाड़ियों पे चस्पा है, जिन्होंने ये पैसा पे किया है? क्या आपने उनसे बात की, उनसे आपसे पूछा कि ये जो सारा मसला है ये ज़बरदस्ती से हुआ है या उनकी अपनी मर्जी से हुआ है? देखिए, 100% ड्राइवर साहिबान का यही कहना रहा कि उन्हें बहुत ज़्यादा मजबूर करना हुआ। उन्हें मजबूरी के सबब ही ये स्टिकर्स अपने गाड़ियों पर चिपकाने पड़े। उन्हें किस इस दलदल में फंसाया जा रहा है, उन्हें कोई इसका अंदाज़ा नहीं था। वो घबरा रहे थे, उनको लग रहा था कि ये शायद गवर्नमेंट का कोई बनाया हुआ ऐसा टीम है जिनके डायरेक्शंस पे ही इनको ये स्टिकर्स चिपकाने पड़े। जाहिर सी बात है कि आपकी बातों से ये लग रहा है कि आपका ये मानना है कि एक तो इस स्कैंडल के हवाले से एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, दूसरा आपका ये मानना है कि ये हमारी जे.एंड.के पुलिस जो कि पूरी इंडिया में बिल्कुल मशहूर है कि उनके काम की हर एक जगह पे सराहना की जाती है, क्या आपका यही मानना है कि सिर्फ एक तो इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, और जो हमारी पुलिस की जो डिफेमेशन हो रही है इससे उस पे काम होना चाहिए? आखिरी सवाल है। जाहिर सी बात है, जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जम्मू और कश्मीर पुलिस की इमेज को मलाइन करने की हो तो हक बनता है। जहाँ देश भर में जम्मू और कश्मीर पुलिस जैसी बेहतर पुलिस फोर्स को हमेशा पुरस्कारों से नवाजा जाता है, वहाँ ऐसी इमेज मेलाइनेशन के लिए गवर्नमेंट को संजीदा इक़दाम उठाने चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए। नाज़रीन, आपने ये एक छोटी सी जो गुफ्तगू है हमारी इनके साथ सुनी। 3 चीज़ों को लेकर ये बात कर रहे हैं कि एक, इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर इसका संजीदगी से जो है जायज़ा लेना चाहिए, नोटिस होना चाहिए, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने कहा कि जो डिफेमेशन हो रही है, एक इमेज को जो है मेलाइन करने की कोशिश की जा रही है जिसमें यहाँ के लोगों का कहीं पे कोई हाथ नहीं है, और तीसरा इनका पॉइंट है कि हंगर स्ट्राइक सिर्फ एक तरीका है, एक जो जिसको हम कहेंगे एक अमनी तौर पर जिसको हम कहेंगे कि अपनी बात को लोगों तक या जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी नोटिस में लाने का ये एक तरीका है। और इस हवाले से इनका सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर फोकस है कि जो यहाँ की आम आवाम है जिनके साथ ये गलत हो रहा है, ये गलत यहीं पे रुकना चाहिए। आप इस वक्त देख रहे थे इन्फो टीवी लाइव कश्मीर और मैं हूँ मीर उमर।